तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3.4, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। उसके अंदर हम ना ये देखेंगे कि हमने अब तक जो मेथड पढ़े हमने, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है हमने, है ना। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वो मेथड है हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो इसमें करते क्या है, हमारे दो इक्वेशन दी हुई होंगे मैं यहाँ पर। पहली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं ये हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन दो इक्वेशन के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपल एक चीज है इसके अंदर कि या तो x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में क्या कर लो, इक्वल बना लो, या y के कोफिशिएंट को क्या कर लो, इक्वल बना लो, बस। और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको x या y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो देखो अगर यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, मैं अगर क्या करूं इस x में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x है, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो जैसे इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 4। एक बात याद रखनी है कि अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के कोफिशिएंट तो हम x में नहीं करेंगे बल्कि पूरी इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। x में करें या y में करें तो पूरी इक्वेशन में करते हैं हम इसके अंदर। तो देखो इक्वेशन हमारे पास एक ही आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है कितनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। हमारे पास इक्वेशन ये वाली हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें ये कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है ना, ये कुछ नहीं है, अगर साइन तो पॉजिटिव है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो क्या कर दूंगा, नेगेटिव। यहाँ भी ये भी पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, नेगेटिव। तो 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया हमारा 2y। अब ये जो साइन है ना, इन दो साइन के अंदर हम जो कंसीडर करते हैं वो करेंगे जो हमने अभी लगाया है नेगेटिव वाला, ठीक है। इसको हम प्लस को भूल जाएंगे। तो 2y माइनस 3y मतलब माइनस y, ठीक है। 4 माइनस 7 मतलब माइनस 3। तो देखो y की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से हमारी 3। y की वैल्यू 3 क्यों आएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये y की वैल्यू है हमें कहाँ पुट करनी है, या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन हमें इजी लगेगी हम उस इक्वेशन के अंदर उसको वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंग कौन सी आसान है, पहली वाली आसान है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये हो जाएगा मेरा x प्लस y की जगह मैं लिखूंगा 3 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर मेरी 2 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई और ये मेरी यहाँ पर y की वैल्यू है ना। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 3। तो इस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, या तो x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में या y के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, इक्वल बना लेना है, ठीक है। उसके बाद दोनों इक्वेशन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। या तो y की वैल्यू आएगी या आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया तो y की वैल्यू आएगी, और अगर आपने y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया तो वैल्यू किसकी आएगी, x की। और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम किसी दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू को हम लिख लेंगे यहाँ पर और आपके पास दूसरे x या y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके सॉल्यूशन देने, ओके। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन 1 है, ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 3.1 का 3.4 का हमारा ये, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, देखो इक्वेशन नंबर है हमारी यहाँ पर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, या तो x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन के अंदर या y के, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसको लिख देता हूं 1। तो या तो मैं इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में जो दिया हुआ है कितना है हमारा 2x, तो या तो मैं इसको 2x बना लूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, या मैं इसको 3y बना लूं, ठीक है। तो मैं क्या काम करूं यहाँ पर, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर 3 से। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐड करूंगा तो -3y प्लस का 3y से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये ऐड हो जाएगी। तो क्या करूंगा यहाँ पर, मैं इसको ऐड करूंगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो क्या होगा हमारा, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x प्लस 2x 5x, ठीक है। 15 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये
ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर 19/5। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को या तो मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा या 2 में रखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करूंगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या है हमारी यहाँ पर, ये इजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पर हम, जो है हमारा 19/5 प्लस y टू 5, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी यहाँ से हमारी 5 माइनस 19/5, ठीक है। तो ये 19/5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमें सॉल्व करना है इसको, तो मैं क्या करूँ, इसके अपॉन में क्या ले लूँ, 1 मान लूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 19 से, तो 19, ठीक है। तो 25 माइनस 19 कितना हो गया हमारे पास, 6 आ गया, अपॉन में कितना है 5, तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 5, ठीक है। देखो अगर x के कोएफिशिएंट को यहाँ मैं देखता हूँ 3 है, यहाँ 2 है, 2x है, इक्वल नहीं कर सकते इसको हम, तो हम क्या करें, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 4x है यहाँ पर, और यहाँ कितना है 2y, सॉरी y का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, y का कोएफिशिएंट हमारा 2 है। तो हम क्या करें, यहाँ पर मैं यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम सॉल्यूशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या आएगा हमारा यहाँ पर, ये होगा 4x - 4y = 4, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, मैं फर्स्ट को लिख लेता हूँ, 3x + 4y = 10। तो देखो दोनों इक्वेशन में ये -4y ये +4y, दोनों क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 3 7, तो 7x, 10 + 4 14, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7 से जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा आपका, 7 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी 2, ठीक है, क्योंकि 7 2 = 14, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम सी हैं, तो हम जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं, तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू जो आई है हमारे पास, वो हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 × 2 - 2y = 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2y = 2, तो -2y = 2, देखो प्लस का 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y = -2, प्लस का 2 माइनस का 4 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -2 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये y जो है हमारा, ये हम क्या करेंगे, -2 इधर के इसके अपॉन में चला जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट होगा हमारा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से हमारी ये 1 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, y की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू हमारी कितनी है, 6/5। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और ये है हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x - 5y - 4 = 0, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 3x - 5y, ठीक है, -4 = 0। और देखो दूसरी इक्वेशन में क्या है हमारा, 9x तो हमारे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर है और 2y हमारा राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये दोनों जो वैल्यू है, ठीक है, दोनों वैल्यू हम कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन है हमारी, वो भी हमारी किस टाइप की हो जाए, इस टाइप की हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो दोनों वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो यहाँ पर भी हमारा दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में हमारा कुछ भी नहीं बचना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2y और 7 को हम कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे 9x - 2y - 7 = 0, ठीक है। अब ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है, यहाँ कितना है 9 है, ओके, y का 5 है, y का यहाँ कितना है 2 है। तो अगर हम क्या करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, मेरा जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर भी कितना है 9 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से, ठीक है। तो इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा मेरा 9x माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15y माइनस 4 3 12 = 0। ये इक्वेशन में मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9x - 2y - 7 = 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, ये दोनों प्लस में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ माइनस लिख रहा हूँ तो ये प्लस है, तो यहाँ क्या लिखूंगा माइनस, ये सॉरी यहाँ ये माइनस है ना, तो प्लस करूंगा, यह माइनस है प्लस करूंगा, ठीक है। अब थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि किसमें माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो साइन होते हैं इन साइन के,
जैसे यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यानी कि जो साइन होंगे नीचे वाली इक्वेशन के अंदर, जो साइन होंगे उनके जस्ट अपोजिट साइन लगाते हैं, और जो ये साइन होते हैं इनको हम क्या करते थे, इलिमिनेट, या यूं कहो आप, इनको हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया मेरा, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का हो गया, माइनस का 15y प्लस का 2y, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो कितना बचेगा मेरा यहाँ पर 13y, ठीक है। माइनस का 12 प्लस का 7, तो कितना हो गया मेरा माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे यहाँ पर 0, ठीक है। ऐसे करना है हमें यहाँ पर। अब देखो माइनस का 13y, ये माइनस का 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा 5, ये y जो ये वैल्यू है हमारी माइनस का 13 y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में जाएगी, तो ये हो गया हमारा दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, दोनों लगभग सेम सी इक्वेशन है हमारी, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो देखो मैं लिखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अगर मैं 1 में पुट करूँ तो क्या होगा हमारे यहाँ पर, होगा मेरे पास 3x, ठीक है, -5 इंटू 5/13 -4 इज टू 0, ठीक है। मैं इस अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x/1, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 5 5 से 25 अपॉन, अब तो ये माइनस का जो 13 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, -4 इज टू 0, ठीक है, ये होगा मेरा यहाँ पर। तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पर 1 ले लूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं एलसीएम लेना होगा मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, तो ये होगा हमारा 13, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अगर देखो 13 हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, ठीक है, 13 में यहाँ पर अगर एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो इस 13 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 13 3 कितने होते हैं 39x माइनस सॉरी प्लस 25, ठीक है, और इस 13 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से भी होगी, ठीक है, 52 आएगा यहाँ पर आपका 0। अब इस 13 की मल्टीप्लाई अगर ये डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 0, तो ये बना मेरा 39x, ठीक है। अब देखो माइनस का 52 प्लस का 25, तो कितना बचा मेरा यहाँ पर माइनस का 27 0, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर आपकी 27 और 39 था यहाँ पर, तो ये हमारा अपॉन में चला जाएगा, हमारी x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू हो रही है, ठीक है, 27/39, ओके। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किसी से कट पा रहा है, अगर ये हम कट पाएगा तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखो 3 से देखते हैं हम, 3 9 से 27, 3 1 से 3 और 3 3 से 9, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई, और ये फाइनली हमारी इसकी वैल्यू ये y की वैल्यू हो गई, हाँ। तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 9/13 और y की वैल्यू आ रही है हमारी 5/13, ओके। तो मैं लिख देता हूँ इसको, y की वैल्यू हुई हमारी यहाँ पर 5/13 और मैं इसको माइनस से लगा देता हूँ, ठीक है। एक बात और याद रखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है, वो ये है हमारी कि अगर कोई वैल्यू आपकी एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखी हुई, p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, या यूं कहूँ बल्कि मैं, कोई वैल्यू आपकी 3/2 है, ठीक है, तो माइनस चाहे तो यहाँ लगा हुआ हो, ठीक है, चाहे ये माइनस आपका यहाँ लगा हुआ हो, चाहे ये माइनस आपका यहाँ लगा हुआ हो, तो वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस आप चाहे तो डिनोमिनेटर में लगा दो, चाहे आप न्यूमिनेटर में लगा दो, चाहे आप यहाँ बीच में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या काम किया है, देखो ये 5/-13 था डिनोमिनेटर में, तो इसलिए मैंने 5 यहाँ लगा दिया न्यूमिनेटर के पास, ठीक है।